ब्रह्म पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च वाम्यमूतमृतत्वशेषानो यदन्येनाभिरोहति एतावानस्य महिमातो जायंस भोरुगपदोषीया भवत्पुनः तथो वेगं व्रकमासनानसने अभि तथो विराड जाय कदली गर्भ संभूतं कपूरपरवेशं आरतिकरं कुरु मे संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से
सकल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 
कंठे मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल वहाँ पर शाम के टाइम आता हूँ 7 बजे श्री राधा नागर सोई जातन की जाई पड़े श्याम हरित दुखी हो श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जो खुदा जन्म जन्म वही दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम मोए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न मने शुभ सोमवार 2077 माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी श्री राजगोपाल जी के मंदिर में उनकी छत्र छाया में उनके ही सेवादार मुखिया जी श्री राम गोपाल जी मेरे दाईं ओर इस कथा को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए विराजे हुए हेलो ब्राह्मण चरणारविंद तो मम्मी को बोलना लेंगे मेरे बाईं ओर शाम को चलना इस कथा को मधुराधि मधुर बनाने के लिए अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ विराजे हुए मेरे तो मतलब सहयोगी संगीतकार बंधु और आप सब जो परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा मुमुक्षा इच्छा और भक्ति महारानी को अपने हृदय में लेकर यहाँ विराजमान है सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व
उसी परमात्मा के परम पवित्र पावन नाम का उच्चारण करते हुए अपने वाणी को पवित्र बनाना। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम Hare
तलाश में रहता है। और जब इस घोर कलिकाल में उस चीज की विशेष तलाश है, और वह है शांति। शांति किसी को नहीं है। जिसे भी देखो बेचैन नजर आता है, अशांत नजर आता है, क्लेशांत नजर आता है। हर कोई शांति की तलाश में है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का अभाव है। तो कहने का मतलब शांति किसी को नहीं। प्रत्येक जीव शांति की खोज में भटकता हुआ फिर रहा है, बेचैन हो रहा है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे शांति की प्राप्ति हो गई या मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसे देखो भाग रहा है, दौड़ रहा है, टाइम नहीं है। अरे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। न जाने उसका चैन कहां खो गया। दुख, अभाव, ईर्ष्या, जलन, मत्सरता, इन सबसे व्यक्ति जूझ रहा है। एक मन में आस लिए हुए कि यह काम पूरा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक वह किसी दूसरी समस्या से जूझने लग जाता है। यहां तक कि नित्य दिनचर्या में माताएं कहती है रोटी बना दो बच्चा फ्री, लेकिन फिर भी वह फ्री नहीं होगा। बच्चे पीछे चुहावे हो, वहां भी शांति नहीं। और यही तो कारण है, माताएं जब आपस में मिलती है एक ही प्रश्न पूछती है, सब निबड़ गया। एक ही प्रश्न, और वहां से सिलसिला शुरू। तो ये चैन मिलता कहां है? ये शांति कहां प्राप्त होगी? उस दुकान का कोई पता बता सकता है क्या जहां ये शांति प्राप्त हो सकती है, जहां ये चैन मिल सकता हूं? तो संतों ने बताया, ऋषि मुनियों ने इस बात की खोज की कि वास्तव में इस घोर कलिकाल में ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यहां तक कि बच्चों का बचपन भी सुरक्षित नहीं है इस युग में। सुबह 4, 5, 6 बजे उठा के बारी बारी बस्ते कंधों पर लाद के उन्हें भी स्कूल भेज दिया जाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों को भी शांति नहीं, वे भी चैन की सांस नहीं ले सकते।
तो ऋषि मुनि बड़े चिंतित थे। एक सभा, एक मीटिंग, एक चिंतन चर्चा हुई जिसमें सभी ऋषि मुनियों ने एक ही परिणाम पर वे सभी पहुंचे। चर्चा का विषय था कि शांति कैसे मिले, दुखों से छुटकारा कैसे मिले। सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि हरि भजन के बिना शांति नहीं मिल सकती। परमात्मा का स्मरण किए बिना ये शांति नहीं मिल सकती, ये क्लेश नहीं मिल सकते, ये तनाव दूर नहीं हो सकता। और जब ऐसा कहा तो उन्होंने उदाहरण भी दिया, क्योंकि महादेव ने, शिव ने पार्वती से कहा कि हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। केवल हरि भजन ही अपना है, बाकी यह जगत सपना है। न जाने कब आंख खुल जाए, ये भ्रम टूट जाए, ये झूठ की ग्रंथियां जो दिमाग में बना रखी है ये छिन्न भिन्न हो जाए, तब समझ में आता है कि जगत तो वास्तव में सपना ही था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। और इसी रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हे खगेश, मैं अपना निज अनुभव कहता हूं, अपना स्व अनुभव कहता हूं कि बिनु हरि भजन न जानी कलेशा। बिना हरि भजन के जीवन से क्लेशों को नहीं भगाया जा सकता। किसी भी शास्त्र को उठाकर देखिए, सभी ऋषि मुनियों का एक ही तर्क है, एक ही कहना है, एक स्वर में वे सभी बात यही कहते हैं कि क्लेशों से मुक्ति और सच्ची सुख शांति तो हरि भजन से ही मिलेगी। लेकिन यह जीव जो है, या तो इस बात को समझता नहीं, और व्यर्थ ही इधर उधर मारा मारा फिरता है। जिसके चेहरे पर देखो तनाव, एक चिंता की लकीरें, एक झूठा अहंकार, अभिमान, जैसे मेरे बिना ये संसार चलेगा ही नहीं। कितना बोझ लिए फिरता है। और जब इतना बोझ हो तो शांति कैसे प्राप्त होगी? हरि भक्ति भी तभी सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, जबकि उसे धारण किया जाए। अब धारण कैसे करें उसको? अब हम लोग क्या करते हैं, भक्ति तो करते नहीं, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो केवल चर्चा मात्र से शांति शांति चिल्लाने से शांति नहीं आएगी।
हरि भजन कहने से हरि भजन नहीं होगा। जब हम जानते हैं कि इस कली काल में हरि भजन के बिना शांति नहीं है, तो उसे धारण करना होगा। उस हरि भजन को, उस भक्ति को धारण करना होगा। केवल मात्र परमात्मा के विग्रह को जल उड़ेल कर स्नान करा दिया, साफ कपड़े से पहुंच लिया, तिलक चंदन कर लिया, माला पहना दी, भोग रख दिया, ये भक्ति नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है। इसे भक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। रोजाना पाठ का नियम है कि भाई गीता रो 12 अध्याय में रोज करना भोजन करूंगा। अब ये आपकी प्रक्रिया बन गई, ये भक्ति नहीं है। क्योंकि कुछ दिन का अभ्यास के बाद आप कहेंगे कि मैं जल्दी जल्दी कर लूं, भूख लगी है। 12 अध्याय जल्दी कर लो, हमारे आई जाएगा। भोजन तैयार करने में लेट हो जाओगे, फटाफट कर लो। उस समय यह एक प्रोसेस बनकर रह जाता है, एक प्रक्रिया जो हमें करनी है। लेकिन सच मानिए, इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो फिर भक्ति कैसे हो? हरि भजन कैसे हो? परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे जागे? परमात्मा के मिलन की उत्कंठा तीव्र कैसे हो? तो संत कहते हैं कि भक्ति तो तभी जागेगी जब सब में भक्ति भाव जागे। आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में आप उस परमात्मा के दर्शन करें। आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव में जब आप परमात्मा का दर्शन करेंगे, भक्ति सार्थक तभी होगी। भक्ति व्यवहार में तभी आएगी और इसका परिणाम ये होगा कि जब आप सब में ईश्वर का स्थापन देखेंगे, जब आप प्रत्येक कण कण में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आप परमात्मा की अनुपस्थिति में किसी पाप के भागीदार तो नहीं बने। एक भय, पाप करने से बचने के लिए भी तो आवश्यक है। आप सदैव सत्य का आचरण करेंगे। आप कोई ऐसा कार्य जिससे बाद में ग्लानि हो, शोक हो, दुख हो, या उस कर्म को छिपाने की इच्छा हो, ऐसा कार्य उस स्थिति में वह जीव नहीं कर पाएगा, वह व्यक्ति नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वह प्रत्येक जगह परमात्मा की उपस्थिति देखता है। देखिए अन्य साधन जो है परमात्मा को नहलाना, सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार करना, चंदन, तिलक, फूल, फल, भोग, प्रदक्षिणा, इन सब साधनों के अपनाने से हो सकता है जीव अहंकारी बन जाए, एक कर्ता का अभिमान बना रहता है इसमें। आप व्रत करेंगे उसमें भी कर्ता का अभिमान है। मैं 1 महीना व्रत करिया, हजार व्रत करिया, मैंने फला व्रत किया जिसमें 3-4 दिन कुछ नहीं खाया जाता है, मैंने नवरात्रि की 9 दिन पौड़ी माता। ये कर्ता का अभिमान है जो बना रहेगा। लेकिन यही भक्ति जब व्यवहार में उतर जाती है, जब जीवन में उतर जाती है, उस परिस्थिति में आपके अंदर कर्ता का अभिमान भी नहीं रहेगा और शुद्धतम भक्ति, वास्तविक भक्ति को आप अपने जीवन में उतार सकेंगे। मानव भक्ति तो करता है लेकिन चूंकि व्यवहार शुद्ध नहीं रख पाता। देखिए भक्ति अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। भक्ति करी सा सुबह जल्दी उठ गयो, रोजाना प्रभात भोर होने से पहले उठ जाता हूँ, परमात्मा की सेवा करता हूँ, फिर अपने दैनिक उपयोगी कर्म भी करता हूँ, कमाने जाता, तो जब आप परमात्मा से विलग हैं, अलग हैं, दूर हैं, उस समय यदि आपके व्यवहार में वह भक्ति नहीं है तो वह केवल मात्र व्यवहार है, वहां भक्ति नहीं है। तो संतों का यह निष्कर्ष कहता है कि भक्ति तो हम ऐसी करें कि वो हमारे व्यवहार में उतरे, और व्यावहारिक भक्ति यानी व्यवहार में उतरी हुई भक्ति फिर आप जहां बैठेंगे वही मंदिर बन जाएगा। संभवतः फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां आप बैठे हैं वही मंदिर है, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वही भगवान है। आप घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी मन में ये भाव हो कि देखो झाड़ू नहीं लगे तो गंदगी परमात्मा ने अच्छी नहीं लगे, मेरे ठाकुर को गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कचरा साफ कर रही हूं। पति, सास, ससुर, बच्चों के लिए यदि आप भोजन बनाती हैं तो उसमें भी वह भाव कि इनके अंदर विराजमान मेरा ठाकुर जब इस भोजन को ग्रहण करेगा उसे खुशी होगी। एक सेठ जी के
घर छोटी बहू आई, उसने आकर देखा यहाँ तो सब झगड़ा करते हैं। अरे कौन रो बहुत झगड़ा है। मेरी सभी जेठानियां काम करने से कतराती है। सासू जी दिन भर तानेज देती रहती है, क्योंकि काम कोई पूरा होता ही नहीं। उस छोटी बहू ने कहा, माँ जी कुएं से पानी लाना है, मैं ले आऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू कहां जाएगी, थारी 3 दिन जेठोनियां बैठी, विनों ने भेज दो, नौकर चाकर भेज दो। नहीं माँ जी, देखिए पानी भरकर मैं लाऊंगी, घर में पानी भरकर रखूंगी, सब पिएंगे, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, मुझे परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जब ऐसी बात कही, 2-3 दिन पानी भरकर लाई, तो घर में अब इस बात का झगड़ा होने लगा कि अकेली यही पुण्य क्यों कमा रही है, अब पुण्य हम भी कमाएंगे। जलदान, जल की व्यवस्था जो करता है उसे बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है भाई। तो घर में अब काम न करने का झगड़ा नहीं था, काम करने का झगड़ा था कि वो काम मैं करूं। उसने कहा हटो, रोटी मैं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू कौन लाऊंगी, अभी नव ब्याह था, नव विवाहिता, तेरे को इतना भारी काम कैसे दे सकता है। अरे रसोई में 20 दिनों की रोज उन्होंने, नहीं माँ जी, ये काम तो मैं ही करूंगी, अपने ठाकुर को भोग तो मैं ही लगाऊंगी, और मुझे पता है आप सब में परमात्मा का निवास है। 2-4 दिन बीते और अब रोटी बनाने की होड़ लग गई, वो के मैं बनाऊं, वो के मैं बनाऊं। आज से बर्तन साफ मैं करूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, तेरे पियर वाले क्या कहेंगे, 4 दिन हुए और छोरी ने बर्तन मारने लगा दिया कि नहीं माँ जी, बर्तन तो मैं ही मांजूंगी। मेरे ठाकुर ने राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान पत्रों को उठाया था, जूठे बर्तन उठाए थे। मेरा ठाकुर कर सकता है, मैं क्यों नहीं। इससे मुझे बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होगी। सच मानिए, उस घर में जहां काम के लिए हमेशा विवाद होता था, जहां काम के लिए हमेशा विवाद होता था, आज होड़ लगी हुई है प्रत्येक काम को करने के लिए। ये व्यवहार में जब भक्ति आती है तब ऐसा ही होता है। काम धंधा, रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, खाते पीते, उठते बैठते सोते, सभी कार्यों में उस परमात्मा की उपस्थिति को जानकर उनके अनुरूप व्यवहार कीजिए। प्रत्येक काम सरल हो जाएगा। ये घर ठाकुर जी का है भाई, इसे सजाना, संवारना, इसे साफ रखना, स्वच्छ रखना मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक मैं रहेगा, ये सभी काम बहुत कठिन प्रतीत होंगे। अरे बीमार भी हो गए, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, क्योंकि यदि मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मेरे ठाकुर की सेवा कौन करेगा।
उस समय भी ऐसा भाव, मुझे पौष्टिक भोजन करना है क्योंकि इससे मैं स्वस्थ रहूंगा और मेरे अंदर विराजमान ठाकुर इस भोजन प्रसाद को पाकर, इस भोग को लगाकर अच्छा अनुभव करेंगे। अरे बच्चे ने कभी कह दिया तो उसकी बात को भी परमात्मा के वचन मानकर एक दिन निभाइए तो सही। ऑफिस जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, उस समय भी यही भावना, यानी जीवन का प्रत्येक कर्म परमात्मा भक्ति से जब जुड़ेगा वही भक्ति व्यावहारिक भक्ति कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में निश्चित ही मन को भी शांति मिलेगी, क्योंकि आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने ठाकुर के लिए कर रहे हैं। अपने ठाकुर के लिए कर रहे हैं। और जब तक यह भाव नहीं होगा, एक मंदिर में बैठा हुआ वह माला फेरता हुआ भक्त, वह व्यक्ति भी संसार में भटकेगा। वह जीव भी मंदिर में होते हुए भी संसार में विचरण कर रहा है, लेकिन जब व्यवहारिक भक्ति होगी, जब ऐसा भाव होगा तो संसार में विचरण करते हुए भी वह व्यक्ति मंदिर में ही रहेगा। दो व्यक्तियों ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। द्वारिका पहुंचने से पहले रास्ते में तेज वर्षा था। एक घर के छज्जे के नीचे में दोनों खड़े हो गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। जिस घर के छज्जे के नीचे वे खड़े हैं बारिश से बचने के लिए, ऊपर नाच गान की ध्वनि सुनाई दी। जिज्ञासा हुई, यह किसका घर है? पता चला यह एक गणिका है जो अपना शरीर बेचकर धन कमाती है। उन दोनों में से एक ने कहा, चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव कल देख लेंगे। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं तो जन्माष्टमी का उत्सव देखूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। एक व्यक्ति वहीं रुका, दूसरा व्यक्ति चला गया। वह मंदिर तक पहुंचने वाला व्यक्ति, मंदिर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वो वहां खड़ा खड़ा भी यही विचार कर रहा है कि मेरा मित्र कितना सुखी है, वो आज रात वहीं रुक गया, मुझे उसे कितना सुख की अनुभूति हो रही होगी, काश मैं भी वहीं रुक जाता। उस गणिका के पास रुकने वाला व्यक्ति यह सोच रहा है, हाय रे कैसा दुर्भाग्य है मेरा
मेरा मन कितना दूषित हो गया कि मैं यहाँ रुक गया। मेरा मित्र कितना सौभाग्यशाली है जो वहां मंदिर में ठाकुर जी का जन्मोत्सव देख रहा है, उसका आनंद ले रहा है। दिन भर यही विचार, दिन भर यही विचार, दोनों के मन में उमड़ते घुमड़ते ये विचार। दोनों ने देह को त्याग कर जब धर्मराज के पास पहुंचे, जिसने गणिका के पास रहकर प्रभु का ही चिंतन किया, उसे धर्मराज ने उत्तम बताया। और जो मंदिर में रहकर भी उस गणिका के बारे में सोचता रहा, उसे नरक की प्राप्ति हुई। बस यही फर्क है। जब जीवन में प्रत्येक व्यवहार में भक्ति जब उतरती है, तब मंदिर में आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। आप जहां बैठते हैं, सच मानिए, वही मंदिर बन जाता है। हमारे व्यवहार में भक्ति उतरे, दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में, अरे स्नान भी करें तो एक भाव होना चाहिए, स्नान क्यों करूं? ताकि परमात्मा की सेवा में जब मैं जाऊं, मेरे पसीने की दुर्गंध मेरे परमात्मा के नासाद्वार तक न जा। मैं इतना फुलेल भी लगाऊं तो परमात्मा के लिए कि इसकी गंध मेरे ठाकुर को अच्छी लगेगी। मैं सजता हूं, मैं संवरता हूं, मैं महंगे वस्त्र पहनता हूं, मैं इत्र फुलेल लगाता हूं, मैं ऐश्वर्य के संग जीता हूं, तो भी किस लिए? मेरे ठाकुर को अच्छा लगे। एक सखी ने 2-2.5 घंटे लगा दिए सजने संवरने में, और पहुंची थी उस वट वृक्ष के नीचे जहां श्री कृष्ण मेरे ठाकुर एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए अर्धलेटी मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें उनिंदी है, आंखें बंद है मेरे ठाकुर की। अब वह कोशिश कर रही है कि कैसे इनकी आंखें खुले, कैसे ये मुझे देखे और इनको अच्छा लगे। मैंने 2 घंटे तक मेहनत करके अपना श्रृंगार किया है, परमात्मा को प्रसन्न करने, परमात्मा की आंखों को सुकून मिले, परमात्मा को अच्छा लगे। इसलिए वह फूलों के पराग लेकर उड़ाने लगी। वह परमात्मा की नींद में विघ्न भी नहीं चाहती, लेकिन अपने श्रृंगार की शोभा को परमात्मा के समक्ष रखना भी चाहती। राधा जी ने देखा था, कहा सखी परमात्मा नींद में सो रहे हैं, तू जगाना चाहती है? ये तो विकट पाप है भाई। सखी ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं, मेरे इस श्रृंगार को देखकर परमात्मा प्रसन्न होंगे। बस एक बार मेरा ठाकुर
इस श्रृंगार का अवलोकन कर ले, इस श्रृंगार को देख ले, मेरा श्रृंगार सफल हो जाएगा। बस यही भाव जब जीवन में उतरेगा, वह सखी श्रृंगार भी अपने परमात्मा के लिए करती है। सोचिए कितना बड़ा भाव है। और शायद इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं गोपियों में तुम्हारा ऋणी हो, क्योंकि पल पल वे परमात्मा की खुशी का बहाना ढूंढती। परमात्मा को कैसे प्रसन्न करो, चाहे अपने श्रृंगार के द्वारा, चाहे अपने भोग के द्वारा, चाहे बच्चों का लालन पालन करती है, उसमें भी परमात्मा देखकर उन्हें सजाती है, संवारती है, खुद भी सजती है, संवारती है, तो केवल परमात्मा के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। ये भाव जब मन में होगा, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार, आपकी भक्ति दिव्य रूप ले लेंगे, दिव्य रूप। भक्ति की दिव्यता यही है। तत्सुखम सुखित्वम, आपके सुख में ही मेरा सुख है। मैं यदि क्रोध करूंगा, ईर्ष्या करूंगा, जलन होगा, लड़ाई झगड़ा क्लेश, मेरे ठाकुर को अच्छा लगेगा क्या? जब मैं भक्त होने का दावा करता हूं, जब मैं भक्ति का सभी साधनों को अपनाता हूं, और ऐसी परिस्थिति में भी यदि मुझे क्रोध आवे, यदि मैं लड़ाई करता हूं, यदि मैं आक्रोशित रहता हूं, यदि मैं चिड़चिड़ा रहता हूं, यदि मैं व्यग्र रहता हूं, यदि मैं चिंतित रहता हूं, तो भाई ये तो भक्ति में कलंक है। ये भक्ति में कलंक है। अपने आप को भक्त मानने वाला जीव कभी चिंतित नहीं हो सकता, कभी व्यग्र नहीं हो सकता, कभी क्रोधित नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार में हमारे भक्ति आवे, हमारे जीवन में भक्ति उतरे। केवल कुछ समय के लिए घंटा ध्वनि बजाकर ठाकुर जी माता पुरानी ढोल में मैंने कपड़ा पूजना चंदन आरती का मैं एक दो पाठ कर लिए ना, ये भक्ति नहीं। इट्स ओनली अ प्रोसेस, केवल एक प्रक्रिया है। और यह प्रोसेस बनाया किस लिए? ताकि आपके जीवन में भक्ति आ जाए। ये केवल एक साधन है। भक्ति को अपने दैनिक व्यवहार में उतारिए। अरे वो बाबा तो यही कह के गए थे ना कि बेटा कुछ नहीं करना है। जिस समय मैं हमेशा भोग लगाता उस समय तू भोग लगा देना और बच्चे तू जीव, यही तो कहा था ना। लेकिन चूंकि वह बालिका दुनियादारी जानती नहीं थी, ये फॉर्मेलिटीज नहीं जानती थी, वो औपचारिकता नहीं,
કે અમે રખ ગયો ને છૂટી આપણો કામ બે ગયો हमें भाई जीव ना भाई तो जीव नहीं ठाकुर जी मैं तुम्हारे बनाने हमें दर्द दिया वो चीज नहीं औपचारिक नहीं थी फॉर्मल नहीं थी वो दुनिया के रंग नहीं जानती थी उसका बोला मन तो कहता था कि ठाकुर जी वास्तव में जिमे उसका तो एक ही चिंतन था कि जो पे जिमो जो वही जिमे और उसके भोले मन में उस भक्ति से परिपूर्ण मन में ठाकुर को खींचड़ा खवाना। आइए उस रूप का भी दर्शन करें उसने किस प्रकार अपने व्यवहार में भक्ति को उतार दिया। केवल बाबा ने इतना कहा था बेटा इन्होंने पहली जिम्मे जे पता तू जिम थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की जीमो मारा श्याम धनी जीमो मारा श्याम धनी जी मारा